आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है। उन दोनों प्रकार में से प्रथम का जो प्रकार है वह राग स्वरूप है और द्वितीय नंबर का जो मोक्ष मार्ग है वह राग रहित है। यही कारण है कि मार्ग को सराग और वीतराग दोनों प्रकार का नामकरण हुआ है। प्रारंभिक दशा में जो मार्ग हमें उपलब्ध होता है वह सराग रूप ही रहता है। सीधा हम वीतराग मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वीतराग हमारा ध्येय है और इसलिए स्वाभाविक है। वीतराग यदि हमारा ध्येय है तो वीतराग मोक्ष मार्ग के प्रति हमारा अनुराग भी होना स्वाभाविक है। वीतराग मार्ग के प्रति अनुराग रखकर उसकी भूमिका के निर्माण के लिए जो मार्ग चाहिए उस मार्ग के स्वीकृति में हमको विशेष रूप से पुरुषार्थ करने का कार्य करना ही पड़ेगा। पुरुषार्थ के बिना कुछ हो नहीं सकता। पुरुषार्थ सर्वप्रथम व्यवहार मोक्ष की प्रति ही होता है। निश्चय मोक्ष मार्ग तो हमारा ध्येय हुआ करता है, उसका पुरुषार्थ तो नंतर होगा। पहले ध्येय में रहेगा, पुरुषार्थ नंतर होगा, अनंतर होगा। नंतर अनंतर एकार्थक वाचक एक ही शब्द है, एकार्थक है। पुरुषार्थ व्यवहार मोक्ष के प्रति ही पहला करना पड़ता है। फिर व्यवहार जब जीवन में आता है तो केवल व्यवहार नहीं आता, व्यवहार पर जाने के उपरांत वीतराग मोक्ष मार्ग पर जाने का, उस ध्येय की पूर्ति करने का, इसके लिए भी पुरुषार्थ आवश्यक है। वह किस प्रकार का पुरुषार्थ ये पूछें तो व्यवहार मोक्ष मार्ग तो सर्वथा राग रूप है, सविकल्प है, प्रवृत्ति स्वरूप है। इसलिए प्रवृत्ति को रोकने का, विकल्पों को त्यागने का संकल्प तो करना ही पड़ेगा। वीतराग बनना नहीं पड़ता, वीतराग बनना नहीं पड़ता, वीतराग स्वयं आत्मा होता है। विकल्प व्यवहार होने से विकल्पों को संकल्प पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक और संकल्प पूर्वक त्यागना पड़ता है। और इसी तरह से हम निश्चय मोक्ष मार्ग के प्रति जैसा समझ रहे हैं वैसे व्यवहार को भी समझा जा सकता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग तो एक निष्पाप मोक्ष मार्ग है, पाप रहित है, जिसमें पंच पाप नहीं हुआ करते।
पंच पापों को त्याग कर ही हम व्यवहार मोक्ष मार्ग को अपना सकते हैं। त्याग अगर नहीं है तो व्यवहार मोक्ष मार्ग की सिद्धि भी संभव नहीं है। पंच पापों का सर्वथा त्याग, जीवन पर्यंत त्याग, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये पंच पाप है। इन पंच पापों में जब जीव की प्रवृत्ति होती है तो बुद्धि पूर्वक ही होती है। हर कार्य हम बुद्धि पूर्वक ही करते हैं और जो करते हैं उसमें हिंसा विद्यमान होती है। सांसारिक कोई भी कार्य हो वो हिंसा से जुड़ा हुआ होता है, कोई भी हो। अब 24 घंटे में जितनी बार जो भी संसार का कोई भी कार्य हो उसका कनेक्शन हिंसा से है, अहिंसा से नहीं होता। हाँ, ये बात अलग है कि हिंसा से है तो हिंसा से बचने का भाव रखते हैं और थोड़ा बहुत उसमें विवेकपूर्ण कार्य करते हुए आप उससे बचना भी चाहते हैं तो बच सकते हैं, लेकिन वृत्ति नहीं। व्रत की अवस्था अभी आई नहीं। व्रत के बिना भी हम हिंसा से बच सकते हैं, परंतु व्रत की कोटि में वो आएगा नहीं। व्रती उनको कहते हैं जिन्होंने संकल्प पूर्वक जितनी हिंसा को कम करना संभव है संकल्प पूर्वक करें। और हिंसा को कम करने के दो मार्ग हैं, एक सीमित कालावधि पूर्वक और एक जीवन पर्यंत। सीमित कालावधि से जिस हिंसा का त्याग होता है उसको नियम व्रत कहते हैं। नियमः परिमित कालो यावत् जीवम यमो ध्रियते। रत्नकर्णक श्रावकाचार्य में नियम और यम का लक्षण बताया है। कालावधि से जो हम त्याग करते हैं उसको नियम की कोटि में लिया जाता है और जीवन पर्यंत के लिए त्याग करना, वो त्याग चाहे संपूर्ण त्याग हो हिंसा का, चाहे एक देश त्याग हो, दोनों को ही हम जीवन पर्यंत के लिए ही त्यागते हैं। और ऐसा कुछ त्याग जो होता है उसको दोनों आजीवन है, जीवन पर्यंत के लिए है, परंतु उसमें भेद पाया जाएगा। जो एक देश हिंसा को जीवन पर्यंत के लिए त्यागा गया उसको अनुव्रत कहते हैं और संपूर्ण पाप मात्र को, पंच पाप मात्र को जीवन पर्यंत के लिए त्यागा गया तो उसको महाव्रत कहते हैं। और ये महान होते हैं इसलिए महाव्रत कहते हैं। इन व्रतों का नाम महाव्रत क्यों है? ये महान है, यानी जीवात्मा को महान बना देते हैं। भगवान बनाने में इनका निमित्त होता है, ये निमित्त है, इसलिए ये व्रत महान है, आदर्श है। यही व्रत आपको मोक्ष तक ले जाएंगे, इसलिए महान है। और इनको धारण करने वाले सब महान बन जाते हैं। जब दिगंबर दीक्षा लेते हैं तो पंच पापों का त्याग जीवन पर्यंत होता है, तो दिगंबर मुनि बन गए। क्या मुनि महाराज महान नहीं होते? है, महान है। क्यों? जीवन पर्यंत के लिए
पाप से बाहर आ गए। 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, 5 पापों से जीवन पर्यंत के लिए जो बाहर आ गए, त्याग दिया, उसमें प्रवृत्ति करेंगे नहीं। इसलिए जीवन पर्यंत के लिए 5 पापों का यदि त्याग हुआ है तो कितने महान है वो। ऐसा पुरुषार्थ करने वाला जीव महान कार्य करता है, महाव्रतों को धारण करके अपने आत्म कल्याण के लिए आकर्षित होकर के महान कार्य करता है, और स्वयं महान कार्य करते समय उस कार्य का फल वह भी महान होता है। मोक्ष है, केवल ज्ञान है, जीवन की पवित्रता महाव्रतों से है। और हम पढ़ते भी हैं चत्तारि मंगलम में, चत्तारि मंगलम, 4 ही मंगल है। उसमें पहला मंगल, अब ये श्रेष्ठता की अपेक्षा से सीक्वेंसी है। पहला मंगल अरहंता मंगलम, फिर सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नक्तो धम्मो मंगलम। केवली प्रणीत जो धर्म है वो अहिंसा का रूप है, अहिंसा स्वरूप है वो। केवली भगवंतों के द्वारा बताया गया सच्चा मार्ग ही मंगल है, क्योंकि वह मार्ग सर्वथा 5 पापों से मुक्त है, इसलिए मंगल है। हिंसा बची हो और फिर भी चारित्र हो, ये वैसे तो संभव नहीं है, लेकिन एक देश चारित्र अगर जीवन में आता है तो भी उसमें एक देश हिंसा तो बची हुई है। और हिंसा अपवित्र है, हिंसा आत्मा को अमंगल बना देता है, पाप से भर देता है। परिग्रह पापों से भरने वाला है, और ये परिग्रह 10 होते हैं। 10 परिग्रहों को इंद्रिय विषय कहा है। 10 के 10 सभी परिग्रह इंद्रिय विषय। इंद्रिय विषय तो है ही, लेकिन इन इंद्रिय विषयों के प्रति हम जब ग्रहण करने के, उस पर आधिपत्य जमाने के विचारों से वस्तु को जब अपना बना लेते तो स्वामित्व हो जाता है। वस्तु को अपना न बनाना, वस्तु को अपना न बनाना और उसका उपयोग करना, ये पाप नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, वस्तु विषय है, हर वस्तु विषय की कोटि में आता है, चाहे वो कैसा भी हो विषय है। विषय इंद्रिय विषय तो बनता ही है, परंतु उस इंद्रिय विषय के वस्तु को यदि हम आजीवन पर्यंत के लिए त्यागा है तो विषयों का त्याग हुआ, क्या विषयों की आशा का त्याग हुआ, ये विचारणीय है। ये विषय गंभीर है। वस्तु का त्याग महाव्रत नहीं होते। वस्तु के प्रति जो आशा है वो कषाय रूप है, और वह कषाय यदि स्वामित्व की कोटि में आ रहा हो, यानी वस्तु को स्वामित्व के रूप में देखना चाहता हो, तो वो परिग्रह की कोटि में आएगा। स्वामित्व की कोटि में आशा,
वह परिग्रह है। और स्वामित्व की कोटि में न रखते हुए उसको ग्रहण दृष्टि से देखते हैं, और वह भी रत्नत्रय धर्म की रक्षा के लिए हम उस वस्तु को ग्रहण करते हैं, तो हमारे लिए तो वो उपकरण बन जाता है, उपकरण बन जाता है, और रत्नत्रय धर्म की रक्षा के लिए उपकार भी करता है। जो उपकरण बन जाता है वही रत्नत्रय धर्म की रक्षा में उपकार करता है। परिग्रह उपकार नहीं करेगा, स्वामित्व भाव उपकारक नहीं है। उसी स्वामित्व को त्यागने का नाम अपरिग्रह है, अपरिग्रह भाव है, मूर्छा परिग्रह। यहां मूर्छा शब्द का अर्थ वस्तु ग्रहण मात्र नहीं है। वस्तु ग्रहण के साथ साथ हम उसका स्वामी बनकर जीना चाहते, हम उन वस्तुओं का अधिकारी बनना चाहते हैं, उन वस्तुओं का हम मालिक बनकर जीवन जीना चाहते हैं। ये मेरी है, और जो मेरी है वो किसी की नहीं। ये मेरी तेरी, तेरी मेरी, मेरी तेरी, तेरी मेरी, पहले गुणस्थान से लेकर पंचम गुणस्थान तक तो चल सकता है, लेकिन छठे सप्तम गुणस्थान से आगे ये तेरी मेरी बुद्धि खत्म किए बिना तो छठा गुणस्थान होगा ही नहीं। किसी भी वस्तु का मालकियत रख कर आप छठे सप्तम गुणस्थान में प्रवेश ही नहीं कर सकते। ये जैन धर्म का सार है। और ऐसे इस तथ्य को जो समझते हैं वो जीव जगत में अपरिग्रही होकर जीवन जीने की कला का ज्ञान रखते हैं, और ऐसे सम्यक ज्ञान पूर्वक वे वस्तुओं के बीच में रहते हुए भी जलते भिन्न कमल है। देखिए, संसार में दिगंबर साधु भी आप लोगों के बीच में हैं, और आप भी साधुओं के बीच में रहते हैं। कमल कौन इसमें? वो कमल डूब रहा है, आपका कमल जल में डूब रहा है। क्यों? मूर्छा परिग्रह। आशा वह स्वामित्व की कोटि में है। आशा कषाय है। कौन सी कषाय? तो लोभ कषाय। आशा, इच्छा, आकांक्षा, अपेक्षा, वांछा, ये सब एकार्थक है। लोभ, मोह, ये सब एकार्थक है। हाँ, सूक्ष्मतम अर्थ को हम जानना चाहे तो शब्द का हार्ट को देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा फर्क भी होता। मोह और लोभ, ये दोनों एक है, क्योंकि जब कर्मों का नाम हम गिनते हैं तो मोहनी कर्म सबसे पहले उसका नाम आता है। मोहनी कर्म कितने प्रकार का है? 28 प्रकार का। मोहनी कर्म 28 प्रकार का है, और इस मोहनी कर्म के 28 प्रकार के प्रभाव को हम खत्म करेंगे तो
साधु 28 मूल गुण के धारी बन जाते हैं। मूल गुण भी 28 और मोहनी कर्म जो मूल गुणों के विरोधी हैं, भाव मूल गुणों के विरोधी, वो भी 28। द्रव्य 28 मूल गुण अलग है, भाव मूल गुण 28 वो अलग है। 28 मूल गुणों को भावात्मक जीना, इसका मतलब भावात्मक जीने के लिए विषय कषायों का जीवन पर्यंत के लिए उसके स्वामित्व का त्याग करना। जहां विषय कषायों का त्याग, उनका स्वामित्व का त्याग होता है, वहां भाव 28 मूल गुणों का जन्म होता है। तो समंतभद्र स्वामी कहते हैं ना, विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तः तपस्वी स प्रशस्यते। वो तपस्वी है। इच्छा निरोधो तपः। तप क्या है? इच्छा का निरोध करना तप है। इच्छा, वांछा, लोभ, मोह, आकांक्षा, अपेक्षा, हिंदी में तमन्ना भी कह सकते हैं। वस्तु है, जड़ और चेतन। हमारे सामने दो ही प्रकार के ये पदार्थ, ये वस्तु ग्रहण करने में आती, और वो दोनों सक्रिय द्रव्य है। सक्रिय जिसका हम ग्रहण कर रहे हैं या कर सकते हैं, करते हैं, सक्रिय तो होना ही चाहिए। निष्क्रिय हो तो कैसे ग्रहण करोगे? ग्रहण का मतलब यहां है और यहां ले लिया, इसका नाम ग्रहण। ग्रहण करना तो सरल है, सभी करते हैं, लेकिन ग्रहण करते समय दो तरीके होते हैं। स्वामित्व बुद्धि से ग्रहण करना और स्वामित्व न होते हुए भी ग्रहण करना। उदाहरण के लिए, जैसे आहार सामग्री जितनी भी होती है भोजन करने के लिए, आहार सामग्री, भोजन करने की सामग्री यदि गृहस्थ के पास है तो स्वामित्व को लेकर के है। हाँ, स्वामित्व को लेकर के है। यदि वही भोजन आप दान देते हैं तो दान देने वाला कभी भी प्रतिफल की अपेक्षा नहीं रखता। साधु क्या, आप लोग होटल में जाकर के खा करके आते हैं तो पैसा तो देते ही है, फुकट मिलता है क्या? लेकिन साधु आपके घर, आपके दरवाजे पर आते हैं तो दान भाव से पड़गा कर, तरसते हुए कि आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, दान देने के लिए तरसने वाला श्रावक, जिन वस्तुओं से उन्होंने भोजन निर्माण किया, बनाई है भोजन को, उन वस्तुओं के मालिक होता है कि नहीं? मालिक है साधु। ये उदाहरण है, लेकिन ग्रहण तो कर रहे हैं।
आप भी उन्हीं वस्तुओं को ग्रहण कर रहे हैं और साधु को भी उन्हीं वस्तुओं को दे रहे हैं और साधु भी ग्रहण कर रहे हैं, आप भी ग्रहण कर रहे हैं। तो साधु के हाथ में जा रहा है ग्रास, तो उपकरण बनकर जा रहा है। साधु के हाथ में जा रहा है आपका ग्रास, तो वहां जाते ही उपकरण बन जाता है। और आपके हाथ में आया थाली से, उपकरण बन के नहीं आया। क्यों नहीं बना? क्योंकि उस आहार पदार्थ पर स्वामित्व है। कहते हैं ना, लोहा भी सोना बन जाता है किस संगति में जाने के बाद? पारस मणि, पारस पत्थर, पारस पत्थर के स्पर्श से सोना, हाँ, लोहा सोना बनता है। लोक में प्रसिद्ध है ये बात, और सच भी हो सकता है कि वो पारस मणि आजकल मिलता नहीं। वो मिलता नहीं, किसी देखने को तो हमको तो नहीं मिला है, आप लोगों को मिला नहीं मिला मालूम नहीं है, नहीं मिला। वो पारस पत्थर, पारस पत्थर लोहे को सोना बनाने की क्षमता रखता है। ऐसा कोई जादू है क्या? नहीं, विशेषता है। पानी जिस रंग के संपर्क में जाता है उसी रंग का होता है। हरे में डाल दो तो हरा हो जाएगा, हरे वर्ण में डाल दो पानी, हरा बन जाएगा। लाल में डाल दो, लाल बन जाएगा। वैसा ही लोहा यदि पारस मणि के संपर्क में गया तो निश्चित रूप से सोना बनेगा। वैसा ही आप जो दान देते हैं और दान की जो सामग्री है, कुछ भी दे रहे हैं आप साधु को भक्ति से अच्छी अच्छी वस्तु को देना चाहते, महाराज हमने अपने लिए बनाया है लेकिन थोड़ा सा आप भी ग्रहण कर लो, नुकसान नहीं करेगा, लाभ ही करेगा। क्या बनाया है? तिल का लाड़ू बनाया है, तो हमारे लिए नुकसानदायक हो। नुकसान किसका होगा? शरीर के स्वास्थ्य का। पित्त बनता है, वात पित्त और कफ, इसको इम्बैलेंस करने की योग्यता उसमें है, तो साधु उससे बच जाते हैं। आप जो दे रहे हैं जरूर उपकरण है। हम अपनी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ही भोजन करते। स्वास्थ्य सुरक्षित हो तो रत्नत्रय धर्म सुरक्षित रहेगा, निर्दोष रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो रत्नत्रय धर्म की स्वस्थता के लिए शरीर की स्वस्थता अनिवार्य है। संलेखना लेना हो तो संलेखना की परिभाषा में बताया है कि आप पहले से ही ऐसे सावधान का जीवन जियो जिससे कि स्वास्थ्य खराब ना हो और अंतिम समय में शरीर भी निरोगी हो और आत्मा रत्नत्रय से भी निरोगी हो, स्वस्थ हो। वहां रत्नत्रय धर्म भी स्वस्थ चाहिए और रत्नत्रय धर्म का आधार शरीर भी स्वस्थ चाहिए संलेखना के काल में। तभी निर्दोष संलेखना हो सकती है।
क्योंकि सल्लेखना के काल में जो हम सल्लेखना के नाम से सल्लेखना को साधने वाले साधक होते हैं, उनको दो कार्य करना पड़ता है। एक, जो व्रत लिया है वो स्वस्थ हो, सदोष न हो, निर्दोष हो। बाहरी व्रत अलग होते हैं, लेकिन अंतरंग व्रत की स्वस्थता अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाहरी व्रत स्वस्थ है तो अंतरंग व्रत स्वस्थ रहेंगे। बाहरी व्रत निर्दोष है तो अंतरंग भाव व्रत भी, द्रव्य व्रत और भाव व्रत दो भेद हैं। द्रव्य व्रत स्वस्थ रहेंगे तो भाव व्रत स्वस्थ रहेंगे ही। किंतु भाव व्रत अस्वस्थ हो गए, द्रव्य व्रत स्वस्थ हो या न हो, उनका कोई मूल्यांकन ही नहीं। तो सल्लेखना के लिए स्वस्थ होना, कौन से व्रत स्वस्थ होना आवश्यक है? भाव। तो भाव व्रत क्या है? प्रश्न उठता है जो ये है, क्या हमने द्रव्य व्रतों को बहुत अच्छे भावों से पालन किया है, इसको भाव व्रत कहेंगे? नहीं, ये भाव व्रत नहीं। अच्छे भावों से आपने पालन किया। भाव व्रत वो होते हैं जहां पर कषायों का निरोध हुआ है, वहां भाव व्रतों का जन्म होता है। कषायों का निरोध, जैसे मुनि महाराज कषायों का निरोध करते हैं, अपने द्रव्य व्रतों को स्वस्थ रखकर भाव व्रतों की उत्पत्ति में पुरुषार्थ करते हैं, तो उनको कषाय त्यागना पड़ेगा। कषाय का त्याग ही भाव व्रतों की स्वस्थता है। और भाव व्रत जब भी प्रकट होते हैं, प्राप्त होते हैं, कषाय छोड़ने के बाद ही होते हैं। कषाय सहित त्याग काम का ही नहीं। और कषाय सल्लेखना जिसका नाम है, वो भाव व्रतों का नाम है। जिन भाव व्रतों में विषय आशा नहीं, वहां सल्लेखना है। विषयों की आशा नहीं, आशापूर्वक ग्रहण नहीं, वहां कषाय सल्लेखना संभव है। कषाय सल्लेखना कैसी होती है? जैसे कोई एक मुनि महाराज हैं, दिगंबर दीक्षा ले रहे हैं, विषयों को तो त्यागेंगे ही त्यागेंगे। 10 प्रकार का परिग्रह को त्याग दिया। परिग्रह त्यागते समय ही दोनों प्रकार के व्रत प्रकट होना चाहिए। द्रव्य व्रत भी प्रकट होना चाहिए और भाव व्रत भी प्रकट होना चाहिए। ऐसा नियम है। और यही नियम रत्नकर्णक श्रापाचार में समंत भद्र स्वामी कहते हैं, राग द्वेष निवृत्त्यै चरणम प्रतिपद्यते साधु। साधु चारित्र धर्म को स्वीकार कर रहा है, गृहस्थ भी चारित्र धर्म को स्वीकार करने जा रहा है और अनुवृत्ति बन रहा है, प्रतिमाधारी बन रहा है। तो एक देश परिग्रह का त्याग कर रहा है, और एक देश परिग्रह का जब त्याग होता है तो कषायों का त्याग भी एक देश होता है। तो कौन कौन सी कषाय छूटती है? अनंतानुबंधी कषाय छूट जाती है,
इसके छूटे बिना तो सम्यक दर्शन की सिद्धि नहीं होती। अप्रत्याख्यानावरणी कषाय भी छूट जाती है। प्रत्याख्यानावरणी कषाय छूटना अनिवार्य नहीं है। प्रतिमा धारण करने के लिए प्रत्याख्यानावरणी कषाय छूट जाए इसकी अनिवार्यता नहीं है, पर दो का छूटना अनिवार्य है। अनंतानुबंधी छूटे और अप्रत्याख्यानावरणी कषाय छूटे, तब वह भाव प्रतिमाधारी बनता है। दो कषाय नहीं है तो भाव प्रतिमाधारी, और इनमें से कोई एक भी बचा तो वो द्रव्य प्रतिमाधारी बन सकता है, भाव प्रतिमाधारी नहीं बनेगा। तो द्रव्य प्रतिमाधारी का मतलब क्या? परिग्रह को जितना कम करना है कर लिया, ये संकल्प ही द्रव्य प्रतिमा है। मैं चेतन परिग्रहों को इतना रखूंगा, इतना त्यागूंगा, अचेतन परिग्रहों को इतना रखूंगा, इतना त्यागूंगा, जीवन पर्यंत के लिए संकल्प हो गया। संपूर्ण त्यागने की योग्यता नहीं थी, क्षमता नहीं थी, समस्याएं थी, इसलिए जितना त्यागना संभव है उतना तो त्याग दिया और जीवन पर्यंत के लिए त्याग दिया। यहां बाह्य परिग्रह 10 प्रकार के हैं। 10 प्रकार के परिग्रह को एक देश त्यागता है। कौन? प्रतिमाधारी बनने वाला श्रावक। वो श्रावक है। श्रावक संज्ञा क्यों है? वो श्रद्धावान है। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, श्रद्धावान, श्रद्धा ही सम्यक तो है। श्रद्धावान है, फिर विवेकवान भी है, स्वाध्याय करता है, विवेक है, कैसा त्यागना नहीं त्यागना सब जानकारी है, इसलिए विवेकवान है। तो ये सम्यक ज्ञान हुआ। श्रद्धा सम्यक तो है, विवेक पूर्वक क्या कर रहा है, तो वह विवेक जिनवानी का स्वाध्याय किए बिना संभव ही नहीं है। तो जिनवानी के सहारे से तो सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान भी उसी से होता है, और आचरण भी यदि जिनवानी के सहारे से आचरण बना है तो वह चारित्र की कोटि में आएगा। अन्यथा त्याग तो दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग त्याग करते हैं। वो भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, वो भी तपस्या करते हैं, वो भी संयम से रहते हैं, लेकिन ऐसा संयम मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है। मोक्ष मार्ग में कार्यकारी व्रत, कार्यकारी संयम आचरण यदि कोई है तो वह एक तो सम्यक दर्शन पूर्वक होता है, दूसरा वह कषाय निवृत्ति के लिए होता है। कषाय निवृत्ति के लिए ही होता है वो। और जो संयम, जो चारित्र, जो तप, जो त्याग, जो ब्रह्मचर्य व्रत इत्यादि, जो पंच पापों से मुक्ति इत्यादि कषाय निवृत्ति के लिए नहीं होता, वह भौतिक त्याग है, भौतिकता की कोटि में जाएगा, परमार्थ की कोटि में नहीं है। वो धर्म की कोटि में ही नहीं आएगा। धर्म कषाय निवृत्ति का नाम है और भौतिक त्याग
ये कषाय निवृत्ति का नाम नहीं है। जैसे आप लोग भी बहुत त्याग करते हैं, 18% टैक्स भरना पड़ता है सारा सरकार को। ये त्याग नहीं है क्या? टैक्स भी त्याग है, टैक्स भी दान है। राष्ट्र हित के लिए दान करते हैं आप, लेकिन उसमें स्वार्थ है, उसमें स्वार्थ है। वो धर्म की कोटि में नहीं आएगा, लौकिक सुविधाओं की कोटि में आएगा, लोकोपकार की कोटि में आएगा। इसलिए लोकोपकार तक सीमित हो जो त्याग, उसको धर्म नहीं कहते। उस दान को, उस त्याग को, उस उपकार को धर्म की कोटि में रखा ही नहीं जाता, क्योंकि वह आत्मिक जीवन जीने के लिए नहीं हो रहा है। वह हमारे बाह्य भौतिक जीवन को जीने के लिए हम ऐसा देते हैं। हमारे लिए सुविधा चाहिए, क्या चाहिए? हमारे सामने, घर के सामने से जो रोड गुजर रहा है वो सबका है, हमारा भी है, वो सबका है। तो तुम्हारे घर से, घर के सामने से गुजर रहा है तो टैक्स तो देना पड़ेगा। तो सरकार आपके घर के सामने के रास्ते की व्यवस्था करती है, आपका पैसा लेकर वो सेवा करती है, टैक्स लेकर। इसको टैक्स नाम है, दान नाम क्यों नहीं? हाँ हाँ, क्योंकि भौतिक है, भौतिक है, लोक व्यवस्था के लिए है। और अपने भौतिक जीवन जो जी रहे हैं, जिस क्षेत्र पर, जिस स्थान में, हमारी भी उसमें सुविधाएं हैं। स्वपर सुविधा, भौतिक सुविधा, उसके लिए दिया जाने वाला टैक्स दान की कोटि में नहीं आता, व्यवस्था की कोटि में आता है। इससे परोपकार भी संभव है और अपने भौतिक जीवन का उपकार भी इससे संभव है। यही है ना। लेकिन किसी धर्मात्मा को आप कोई वस्तु दे रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं क्या? दान दे रहे हैं, दान महान है, टैक्स महान नहीं, दान महान है। दान धर्म है, दान ये अपने जीवन को मंगल बनाने वाला निमित्त है। दान देने से जीवन ही मंगल हो जाता है, पवित्र बन जाता है, क्योंकि उससे पुण्य बन रहा है। लेकिन इससे, टैक्स से पुण्य बनता है? हाँ, बनता भी हो, क्योंकि ठीक है, हमारा भी उद्धार हो और सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं हमारे लिए भी मिले और लोगों के लिए भी मिले, टैक्स भर देते हैं। लेकिन ऐसे टैक्स को भरते समय आप पात्र का विचार नहीं करते। धर्म के क्षेत्र में रहने वाला जो दान है, उसमें पात्र का विचार। अपात्र अयोग्य है, कुपात्र अयोग्य है, सत्पात्र में ही दान देना चाहिए, ये नियम है यहां। और दान आपका सत्पात्र में जा रहा हो तो वह दान वस्तु आपको पुण्य से भरता है। एक बात, ऑटोमेटिक पुण्य होगा, उसकी अपेक्षा रखनी ही नहीं पड़ेगी। मैं इतना दान देता हूं, इतना पुण्य बंधे, इसका कोई संकल्प आवश्यक नहीं है। आप देते ही उसी वक्त पुण्य बंध जाता है। सत्पात्र,
सत्पात्र कितने हैं? 3 हैं। जघन्य सत्पात्र, मध्यम सत्पात्र और उत्तम सत्पात्र। धर्म के क्षेत्र में ये सत्पात्र के 3 भेद हैं, और वो भी जिनवानी के आधार से है। जैन धर्म की परंपरा में जो दान के योग्य पात्र होते हैं, उनके ये 3 भेद अनादि हैं। कई लोग पूछते हैं, महाराज वो किसी को ब्लड कम बढ़ जाए तो ब्लड दान दे सकते हैं क्या? नहीं। ब्लड दान तो देखो, दान तो 4 ही प्रकार का बताया है। समंतभद्र स्वामी ने अगर ये उल्लेखित किया होता, 5 दान होते। हाँ हाँ हाँ, देहदान। तो धर्म में देहदान, रक्तदान ऐसा कुछ है? नहीं। अगर ये भी दान के योग्य होते वस्तु, तो दान के कितने भेद बनाते? आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान, हाँ, आवास दान। नहीं, समंतभद्र स्वामी के शब्दों में आहार, औषधि, उपकरण और आवास शब्द देखो। अभयदान का नाम नहीं लेना यहां। शब्द देखो, आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और आवास दान। इसमें शास्त्र दान है क्या? नहीं है। आवास दान है। आवास है नहीं। हाँ, पात्र सत्पात्र आए हैं तो रहने के लिए बढ़िया, उनके स्वास्थ्य के लायक जगह देना, रूम देना, रहने के स्थान को आवास कहते हैं। वो जहाँ रहेंगे वो उनके योग्य सुयोग्य स्वास्थ्य के लिए, धर्म साधना के लिए योग्य हो, ऐसा स्थान देना। वो गुफा भी हो सकता है, रूम भी हो सकता है, और कोई भी खाली जगह भी हो सकती है जहाँ उचित है, उनकी धर्म साधना में काम आ सके, ऐसे स्थान को देना आवास दान है। आवास दान है। आवास दान क्या अभय दान है? सत्पात्रों को अभय दान देना पड़ेगा। अभय दान किसको दिया जाता है? हाँ, दुखियों को दुख दूर करने के लिए उनको सांत्वना देकर, तुम दुखी हो, चिंता मत करो, चिंता मत करो, तुम्हारी समस्या दूर होगी, ये अभय दान है। यदि कोई दुखी है संकट में, मुनि महाराज दुखी होते हैं? वो तो सदा ही परम सुखी रहते हैं, तो उनको अभय दान दोगे? आहार दान को अभय दान समझोगे? आवास दान को अभय दान समझोगे? उपकरण दान को अभय दान समझोगे? औषधि दान को अभय दान समझोगे? नहीं, ये अभय दान से भिन्न है। अभय दान का मतलब होता है जो दुखी है, संकट में जी रहा है, तो आप धर्मात्मा हैं, तो उसके दुख को दूर करने के लिए जो भी वस्तु देते हो वो अभय दान है। वो अभय दान की कोटि में आता है। इसलिए अभय दान को भी रखा नहीं। 4 दान में, दान 4 ही प्रकार के हैं जो सत्पात्रों के उद्देश्य से होते हैं। आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और आवास दान।
उपकरण, उपकरण क्या है? धर्म साधना के, धर्म की रक्षा, धर्म की साधना के लिए जो उनको वस्तु चाहिए उसका नाम उपकरण। तो क्या क्या दे सकते हैं? एक तो पिछी, कमंडलू, शास्त्र। इससे हम क्या करेंगे? धर्म की साधना करेंगे, धर्म की उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होगी, उन्नति होगी इन तीनों के सहारे से। पिंची से क्या होगा? अहिंसा का पालन होगा, जीव की रक्षा होगी। कमंडलू से क्या होगा? हाँ, ये शरीर जीवाणुओं से भरा हुआ है क्या? नहीं, शरीर में बैक्टीरिया नहीं है क्या? है। त्रस जीव भी हैं, स्थावर जीव भी हैं, ये सब रहते हैं मनुष्य के शरीर में। तो इन जीवों की रक्षा के लिए आपने पिच्छी प्रदान की। किस पंख की पिच्छी? मयूर पंख की पिच्छी। तो मयूर पंख की पिच्छी क्यों दी? सुंदर है इसलिए? हाँ, कोमलता के, वहां कोमलता से मतलब है। और दूसरी बात, पिच्छी वस्त्र की तरह मलिन गंदी नहीं होती। देखिए, ऊपर वाला एक ही पंख गंदा हो जाता है, उसको निकाल करके फेंकेंगे तो अंदर सब नए ही। हाँ, पिच्छी गंदी होती है तो एक देश गंदी होती है। ऊपर का पंख, थोड़ा साइड वाले पंख, उनको अलग करेंगे तो पिच्छी अंदर तो नहीं रहती है। एक साल में एक बार जब पिंची परिवर्तन होता है तो अपन थोड़ा सा ऊपर का हटा करके, नीचे का हटा करके, योग्य बना करके आपको दे देते हैं, तो आपको लगता है कि नई पिच्छी मिल गई। लेकिन एक साल के उपरांत जो दी जाने वाली पिच्छी है, पुरानी पिच्छी हम आपको देते हैं और नई पिच्छी आप अपने को देते हैं, अदला बदली होती है। पुरानी पिच्छी देते क्यों हैं? सुंदर तो है अंदर, क्यों देते हैं श्रावक को? एक साल पूर्ण हो गया, ज्यादा से ज्यादा एक साल में उसकी कोमलता समाप्त होती है। अब कोमलता समाप्त हो गई तो जीव उसमें सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, उनको बाधक बनेगा वो। और इसलिए एक साल में एक बार पिच्छी परिवर्तन सभी करते हैं। तो मोर का ही क्यों? हा? वस्त्र क्यों नहीं रखते? कोमल वस्त्र, वस्त्र एक देश गंदा नहीं होता, वो होगा तो पूरा ही गंदा होगा और बदलना ही पड़ेगा, और बदलने के साथ साथ धोना ही पड़ेगा, धोना भी पड़ेगा। अब धोने का विकल्प आ गया तो फिर साबुन भी रखना पड़ेगा, और फिर पानी भी चाहिए, फिर उसको छानने के लिए छन्ना भी चाहिए और गर्म करने के लिए, प्रासुक करने के लिए, हाँ, गैस, चूल्हा, लकड़ी सब चाहिए। इसलिए वस्त्र, कोमल वस्त्र को पिंची के रूप में ग्रहण नहीं करते दिगंबर साधु। ये सब कुछ करना ही नहीं पड़े, ऐसी वस्तु होना, गरम न करना पड़े, सिगड़ी न रखना पड़े, छानना न पड़े, तो ऐसा क्या है? आरंभ क्रिया से जिसमें बचना संभव है उसी वस्तु को ग्रहण करके उसको पिच्छी कहते हैं। वस्त्र से बन जाए
तो उसको रजोहरण नाम आता है। रजोहरण नाम पिच्ची का भी है, और वस्त्र से बना हुआ रजोहरण वो भी पिच्ची का नाम है। अन्य संप्रदाय में इसको रजोहरण कहा है, पिच्ची नहीं कहा है। अपन जो उपयोग करते हैं मोर की पंखों की, इसको पिंची बोलते हैं। हाँ हाँ, वो तो फिर मयूर की पीछे खो गई तो जब तक वो मयूर की पीछे पुनः दान में किसी का न मिले तब तक क्या करेंगे फिर। और गिद्ध के पंख पड़े थे, उसी को बना लिया तब तक के लिए, टेम्पररी। लेकिन वो पीछे योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें कोमलता कम है। वो तात्कालीन परिस्थिति में उपयोग किया, नहीं हो तो क्या करेंगे, इसलिए। और तब तक तो कौन सी पिच्ची, गृद्ध, हाँ गृद्ध पिच्ची का उपयोग किया। तो गृद्ध पिच्छाचार्य उमा स्वामी ऐसे प्रसिद्ध कर दिया। तो कभी किसी संदर्भ में उनको लेना पड़ा। लेकिन मयूर पिच्छी का मिलने पर क्या उसको भी रखा क्या? हाँ, उसकी किंवदंती कथा है, उसमें गृद्ध पिच्छाचार्य ऐसा नाम आता है। विषय वो अलग है। दान 4 प्रकार के होते हैं। ये दान की वस्तु साधु के हाथ में आते ही उपकरण बन रहा है और श्रावक के अधीन है, तो परिग्रह के रूप में देखा जा रहा है। तो इसमें स्वामित्व, उन वस्तुओं के प्रति स्वामित्व है, इसलिए परिग्रह है। उदाहरण है ये, किसके लिए? वस्तु ग्रहण करने मात्र से परिग्रह का दोष लगता है क्या? इसका उदाहरण, आपके पास जब था आहार तो परिग्रह की कोटि में आपके लिए था। आप जिसका सेवन करते थे वो स्वामित्व पूर्वक रखकर सेवन करते थे, उसको बनाकर सेवन करते थे, उसके पीछे हिंसा करके सेवन करते थे। साधु को कुछ हिंसा करनी पड़ती है, परंतु हिंसा से उत्पन्न उस वस्तु को साधु के हाथ में रखते हैं तो उनको दोष लगेगा क्या? हिंसा पूर्वक तो उत्पन्न हुआ है। कोई भी आहार पदार्थ हिंसा आरंभ सारंभ जीव हिंसा किए बिना तो तैयार होता ही नहीं। तो आप खा रहे हैं तो आपको तो पाप भी लग रहा है, लेकिन साधु के हाथ में रख रहे हैं तो उनको पाप नहीं लग रहा। क्यों? आपका आहार लेने से समर्थन हुआ है क्या? नहीं। नहीं, तो उपकरण हो गया, वो विषय अलग है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि साधु को आपने दे दिया और साधु ने ले लिया। साधु को मालूम है कि हिंसा पूर्वक उत्पन्न हुई वस्तु है, कि आहार सामग्री ऐसा वैसा बना नहीं है, उसको तो इसके पीछे तो जीवघात भी हुआ है, फिर भी ग्रहण कर रहे हैं। तो कृत कारिता अनुमोदना हुई कि नहीं हुई? अनुमोदना भी नहीं हुई, नहीं हुई। क्यों? आसक्ति अलग वस्तु है। अनुमोदना हुई क्या नहीं हुई ये पूछ रहा हूं। हाँ, वहां अनुमोदना करने के भाव ही नहीं।
अनुमोदना के रंच मात्र भी भाव नहीं है। वहां तो इतना ही भाव है, मेरे रत्नत्रय धर्म की रक्षा के लिए जो मिल रहा है उसको केवल लेना है। पाप का समर्थन नहीं करना है, लेना है। धर्म की रक्षा के लिए लेना है, इतना ही कार्य साधु का है। अनुमोदना को समझना पड़ेगा कि कितना डीप है। अनुमोदना कब होती है? अनुमोदना तब होती है उसको स्वीकार करके खुश हो गए, मतलब उपकरण के रूप में तो आ गया, सोना तो बन गया, सोना बन गए, इससे खुश होना अलग बात है, पाप नहीं है, ये निर्दोष है। परंतु आपने जो ऐसा हिंसा करके इस पदार्थ को तैयार किया, बहुत अच्छा किया, वैसा ही करना चाहिए, ये अनुमोदना कहलाती है। बहुत अच्छा किया, ऐसा ही करना चाहिए। मतलब हिंसा को वो समर्थन नहीं करेंगे, उसको अच्छा नहीं समझेंगे, बल्कि ये कह सकते हैं साधु, ये जो आप दान देते हैं, स्वामित्व होने पर ही दान देना संभव है, और स्वामित्व होने पर ही आप अपने भौतिक जीवन को और भौतिक एक देश श्रावक धर्म को निभाना संभव है। एक देश श्रावक धर्म को कैसे निभाओगे? वहां स्वामित्व आवश्यक हो जाता है। जिस वस्तु को भी आप रखे हैं वहां आपका स्वामित्व होता है, और उससे दूसरे का भी धर्म चलता है और स्वयं का भी धर्म चलता है। हिंसा तो होती है, हिंसा के बिना तो धर्म भी नहीं चलता। श्रावक का, मुनियों का तो हिंसा के बिना चल सकता है। रत्नत्रय धर्म में हिंसा करना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि वस्तु ही नहीं, कोई चेतन भी नहीं, अचेतन भी नहीं, उनका सबका त्याग ही हो गया, तो हिंसा किधर से होगी? नहीं हो सकती है, हिंसा नहीं हो सकती। और हिंसा से इसलिए साधु ही सर्वथा बचे हुए होते हैं। ऐसा मार्ग जो जिनेंद्र भगवान ने बताया है, वो चारित्र धर्म की कोटि में आता है। ऐसा वैसा चारित्र धर्म, त्याग, तपस्या, वो धर्म की कोटि में नहीं आते। और जो धर्म हिंसा की कोटि से मुक्त है, जो चारित्र धर्म हिंसा की कोटि से मुक्त है, वो जिनेंद्र भगवान के द्वारा ही कथित है। और बाकी के उपदेश, बाकी के द्वारा जो कथित हैं, उसमें धर्म प्रधान नहीं है। धर्म की सिद्धि की बात वहां नहीं चलती, वहां तो स्वार्थ, चमत्कार, ख्याति, लाभ, पूजा आदि के भाव होते हैं। जो अन्य प्रकार के कथित चारित्र, तप इत्यादि हैं, वो तप कोई शक्ति को पाने के लिए, वो भी पारमार्थिक शक्ति, केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान शक्ति है, ऐसी पारमार्थिक शक्तियां नहीं। रत्नत्रय धर्म,
वो भी कर्मनाशक शक्ति उसमें है, ये परमार्थ शक्ति है। ऐसी शक्ति का वहां पर कोई लक्ष्य नहीं है। वहां पर भौतिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए तप आदि किया जाता है। जैसे मैं तपस्या करता हूं और देव प्रसन्न होकर मेरे लिए प्रकट हो जाए मेरी तपस्या से, और वो पूछें मुझे आप याद कर रहे हैं, और याद करते करते बहुत बड़ी तपस्या आपने की, बोलो आपको क्या चाहिए? देव ऐसे ही प्रकट होती है। देव भी साक्षात्कार, देवों का साक्षात्कार करते हैं तो उसके लिए तपस्या के बिना संभव नहीं। कोई मंत्र पढ़ करके तपस्या करते हैं, वहां पर उनकी आराधना भी करनी पड़ती है। मनुष्य मेरी आराधना कर रहा है, जरूर कोई बात है, जरूर कोई अपेक्षा है, व्यक्ति को कुछ तमन्ना है, उस तमन्ना की पूर्ति मैं कर सकता हूं। जो देव इनकी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं, उस वस्तु को ही मांगता रहता है, मंत्र के माध्यम से उस देव को बुलाने का प्रयास करता रहता है। तो मंत्र एक तप हुआ, उसको जपते जपते घंटों घंटों तक, महीनों तक बैठे रहते हैं। तो देव से ये क्या चाहते हैं, ऐसे बैठ रहे हैं और माला फेर रहे हैं देव के नाम का। तो उस देव को याद कर रहे हैं, जो देव मेरे लिए, मुझे जो भौतिक शक्ति चाहिए वो भौतिक शक्ति उनके पास है, और मैं उनके नाम से जाप देऊंगा, तपस्या करूंगा, त्याग करूंगा। त्याग क्या क्या करता है? इतने दिन तक ब्रह्मचर्य रहो या तो आजीवन ले लो। तो देव इससे भी प्रभावित होते, प्रसन्न होते हैं। उनके नाम से कर रहे हैं तो, उनके नाम से कर रहे हैं तो वो सोचते हैं कि हमको बुला रहे हैं, और उसके पीछे तपस्या भी कर रहे हैं, तो आना तो पड़ता है। मुनि श्री के श्रीमुख से कल के भाग में श्रवण करें। अनेक विधों में व्यवहार निश्चय का उपयोग। व्यवहार और निश्चय की व्याख्यान की सिलसिला में अनेकों अनेक विषय जुड़ जाते हैं, और हमारे लिए चिंतन करने के लिए उत्सुक कर देते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।